नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे राष्ट्रीय महाकुंभ DFI जयपुर डायलॉग 2023 में योगदान करने के लिए QR स्कैन करके अवश्य योगदान करें। CCPA यानी कि काउंसिल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसने कम से कम 20 IAS कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दे दिया है और कुछ को तो इसमें दोषी भी ठहरा दिया। क्यों? आपको ध्यान है कि हम कई बार इन कोचिंग सेंटर्स की जो गोरख धंधा चलता है, गोरख धंधा कह लें या कपट धंधा चलता है, ये कह लें, जो इनका कपट धंधा चलता है उसके बारे में हम कई बार खुलासे कर चुके हैं। कई बार खुलासे ये कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये झूठी क्लेम्स कर करके और सीधे साधे IAS सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक नवयुवक नवयुवतियों को धोखा देते हैं। और धोखा कैसे देते हैं आप ये देखिए कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा विचित्र है। वो विचित्र ये है कि इनके भाई कई सारे मॉड्यूल होते हैं। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे जो पुराने हैं, अब इसमें जितने बड़े बड़े पुराने हैं ना, वो सबके सब इसके चक्कर में आ गए। इसमें जो सबसे पुराना एक हुआ करता था राउस IAS, वो भी है, वाजी राव एंड राव, वो भी है। इसमें हमारे जो ये क्रांतिकारी है ना, ये क्या नाम इनका, दिव्य कीर्ति, ये भी हैं। और वो अवध ओझा दिव्य कीर्ति वाला जो है इनका दृष्टि IAS, वो भी है। और वो अवध ओझा वाला विजन वाला भी है। ये दोनों तो आप जानते हैं लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं। तो इनका लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वालों का जो पुराने हैं, इनका सबका, नया बायजूस इनका भी, और तरह तरह के और जो मशरूम हो रखे हैं ना IAS कोचिंग सेंटर्स, उनको सबको नोटिस गया है। क्यों? क्योंकि निकला भाई कि सिलेक्ट तो हुए 900, और जो इन लोगों ने अपने इश्तिहार छापे, जो एडवर्टीज़मेंट्स दिए कि सफल जो हुए हैं, उन सफलता वालों के नाम जब टैली किए गए तो पता चला कि वो तो 3500 से भी ऊपर आ रहे हैं। तो जब टोटल सिलेक्शन 900 हैं तो ये 3500 से ऊपर कैसे आ सकते हैं? तो पता चला कि इनके कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसमें जो भी ये अप्लाई करता है उसका ये पूरा नाम पता वो सब कुछ लेते हैं। और नाम पता यदि उस समय तक एप्लीकेशन चली गई होती है तो उनका रोल नंबर भी लेते हैं। और उसको लेके अलग अलग मॉड्यूल हैं। प्रिलिमिनरी का एक अलग मॉड्यूल है, मेन एग्जामिनेशन का अलग मॉड्यूल है, उसमें भी अलग अलग मॉड्यूल्स ये हैं कि जनरल स्टडीज़ का मॉड्यूल अलग है और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मॉड्यूल अलग है। कई लोग तो खाली ऐसे का अलग मॉड्यूल चलाते हैं। अच्छा, इसके बाद भाई सबसे बड़ा कपट धंधा जो है वो कहाँ होता है? सबसे बड़ा कपट धंधा होता है इंटरव्यू में। और ये सब के सब क्या करते हैं कि ये मॉक इंटरव्यूज़ रखते हैं और मॉक इंटरव्यूज़ कर देते हैं फ्री। बस ये कैच है, देखिए आप। क्योंकि एक कुछ तो कोर्स मटेरियल बेचते हैं, खाली कोर्स मटेरियल बेचते हैं। कभी जो भी इनसे कोर्स मटेरियल लेता है पैसे से लेता है, उसका नाम ये रख लेते हैं। या इनके जो अलग अलग जो इनके क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं वो अटेंड करता है। क्लासरूम प्रोग्राम्स आजकल वर्चुअली भी अटेंड किए जाते हैं, वो करता है। प्रिलिमिनरी का वो अलग है और मेंस का जैसा मैंने बताया वो अलग है। अब ये जो मॉक वाला है इसको ये पेड नहीं रखते, इसको ये कर देते हैं फ्री। तो अब जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई मान लीजिए 1:2 क्वालिफिकेशन होता है कि मान लीजिए 900 सीट्स हैं, 900 लोग आने हैं, उनमें से 1800 लोगों को कॉल लेटर जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब जिन 1800 लोगों को कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए गया, वो क्या करते हैं कि वो मॉक इंटरव्यूज़ चूँकि सारे फ्री कर दिए जाते हैं तो ये मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड करते हैं, वर्चुअली भी अटेंड करते हैं और डायरेक्टली भी अटेंड करते हैं। तो इन मॉक इंटरव्यूज़ में जो कोई भी एनरोल करा लेता है और व्यक्ति क्या करता है कि वो अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू अटेंड करने का प्रयास करता है, तो वो एक नहीं 4-4, 5-5, 10-10 स्थानों पर मॉक इंटरव्यू देता है। अब ये सारे के सारे उसको ये बता देते हैं कि भाई
ये जो है ये हमारे यहाँ से गया। अब आप उठा के दृष्टि और विजन का आप देखेंगे जब दिव्य कीर्ति और अवध ओझा का, तो आप पाएंगे कि जो भी क्लेम कर रहे हैं कि साहब टॉप 100 में हमारे इतने हैं, उनमें से 70% कॉमन राव वाले और बाजीराव वाले, इनका आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70% कॉमन। इस तरह से कि पूरा एक स्कैंडल चल रहा है। और ये है, यह आता है बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये आता है पूरी तरह से चीटिंग की संज्ञा में। लेकिन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नाम लेके इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम पर प्रोटेक्ट करने का, लोगों को एकदम युवक युवतियों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना बड़ा धंधा चल गया है भाई, ये इतना बड़ा धंधा चल गया है कि आप देखें कि लोग जो हैं वो लाखों रुपए पेमेंट करके और इनमें प्रवेश ले रहे हैं। और ये प्रवेश के समय कोई स्क्रीनिंग नहीं करते, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं देखते कि भाई ये जो लड़का आ रहा है या जो लड़की आ रही है ये आगे इसमें कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इनकी एप्टीट्यूड है भी कि नहीं है। आजकल ये स्थिति हो रही है कि जो CSAT होता है, जो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, उस CSAT में 90% से अधिक लोग फेल हो रहे हैं। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, इन लोगों को सिर्फ अपना धंधा चलाने से मतलब है। अब इसमें से एक बाबा IAS है, उसने बाबा IAS ने तो स्टे ले लिया, उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, उसने इस पर स्टे ले लिया। बाकी और भी जो हमारे राउज IAS वाले हैं वो भी गए हुए हैं इसके खिलाफ, जाएंगे तो ये सारे के सारे, क्योंकि भाई इनको जो है उनकी रेपुटेशन का प्रश्न है। लेकिन रेपुटेशन तो ख़राब हो गई ना, ये तो आ गया ना रिकॉर्ड पे कि भाई 900 लोगों के स्थान पर उसके 4 गुना लोग जो हैं वो सबने क्लेम कर लिए अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए। अच्छा, उसमें भी क्लेम जो है ना, ये जो 3,500 जो क्लेम किए हैं, आप ये देखिए कि ये जो लोग नीचे के रैंक्स पर आए हैं, तो नीचे की रैंक्स वालों का ये क्लेम नहीं करते। ये तो टॉप 100, 200 या 300 जो हैं उन्हीं रैंक्स का ये सारे के सारे क्लेम करते हैं। और ख़ास तौर से जो टॉप 100 की क्लेम्स है ना, जो IAS IFS इत्यादि में आते हैं, और टॉप 100 और जो टॉप 100 में आप पाएंगे कि टॉप 100 के 3,500 में से 3,000 क्लेम टॉप 100 के ही हैं। यानी वो 30 जगह चल रहा है, एक एक नाम 30 जगह चल रहा है। क्या मजाक बना रखा है। वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, जो भी नवयुवक नवयुवतियाँ हैं और जो सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक हैं, वो कम से कम एक बेसिक स्टडी तो कर ले कि भाई किस प्रकार के स्थान पर जाना चाहिए, हमारे खुद की क्या एप्टीट्यूड है। लोग 5-5, 6-6, 7-7 और जो आपके SC ST वाले हैं वो तो अनलिमिटेड उनको अलाउड हैं अटेम्प्ट, तो 10-10 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, अपने 10-10 वर्ष ख़राब कर रहे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, सरकार को भी कह चुका हूँ कि भैया अब वो ज़माने नहीं रहे जब आप SC ST को विशेष सुविधाएं दिया करते थे, उनको एज रिलैक्सेशन दिया करते थे, क्योंकि ये था कि भाई उस एज के लोग नहीं मिलेंगे। अब तो एज रिलैक्सेशन से SC ST का तो विशेष रूप से नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाद में आए वाले लोग जो हैं वो नवयुवकों को, जो यंगर लोग हैं, उनका जो भी स्थान है वो ले रहे हैं। और फिर वो जो हैं वो पूरी सर्विस नहीं कर सकते। अब 35 साल की उम्र में जाएंगे तो आपके पास 25 साल की सर्विस बची, आप तो जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक तक भी नहीं पहुंचेंगे। फिर हमारे राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये लोग जो हैं ये सेक्रेटरीज़ कोई नहीं है। क्यों सेक्रेटरीज़ नहीं है? क्योंकि आपकी ये पॉलिसी है ना कि भाई उन लोगों को 10 साल उम्र ज़्यादा आपने दे रखी है, तो वो 10 साल उम्र ज़्यादा लेके आएंगे तो 10 साल कम उनकी नौकरी रहेगी। सीधी सी बात है। पूरी तरह से भांडाफोड़ हो चुका है। और ये जो भी आप लोग देख देख के, एडवर्टीज़मेंट देख देख के, विज्ञापन देख देख के जो चुनाव करते हैं इन IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वो सब सावधान हो जाए। अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर के जो विज्ञापन हैं वो फ्रॉड के रूप में जा रहे हैं।
बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के चुनाव कीजिए। इन विज्ञापनों के भरोसे आप भ्रम में मत पड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।